हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। देखिए, हमने पिछली वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जो कि आपको अच्छे से याद होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो अब देखने वाले हैं कि इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पता लगेंगे कि इनको कैसे हम सोल्व करते हैं इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को। तो आपको पता है हम तीन इकोनॉमीज के बारे में पढ़ रहे हैं क्लास 11th में। कौन कौन सी इकोनॉमीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे मार्केट इकोनॉमी के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो अब देखिए, ये तीन अलग अलग इकोनॉमीज हैं, तो इन तीनों इकोनॉमीज में अलग अलग तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस की, ये अलग अलग तरीके से सोल्व की जाती हैं। इनको सोल्व करने का तरीका कुछ अलग है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देख के समझाते हैं। देखिए, मार्केट इकोनॉमी है, तो मार्केट इकोनॉमी में ये जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस का जो जवाब होगा कुछ अलग होगा। ठीक है, और जो दूसरी इकोनॉमी है, मान लीजिए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस का जो आंसर होगा वो कुछ अलग होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग इकोनॉमीज में देखने वाले हैं कि इन तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्व किया जाता है। पिछली वीडियो उम्मीद करते हैं आपने देखी ली होगी, नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फिर अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी में ये जो तीन क्वेश्चन हमारे सामने उठते हैं, जो तीन प्रॉब्लम्स हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनको कैसे सोल्व किया जाता है, ये हम मार्केट इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। देखिए, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, फ्री इकोनॉमी होती है एकदम। फ्री मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो फ्री होते हैं कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि गन वन बना रहे हैं, नहीं, कुछ भी प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, ये अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एकदम फ्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं होती है। इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट, हुम एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो फ्री इकोनॉमी है, क्योंकि ये, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ्री हैं कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ये उसके लिए भी फ्री है। हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि कैसे प्रोडक्शन करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगानी है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी ये फ्री है, यही डिसाइड करेंगे प्रोड्यूसर लोग। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, या मीडियम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके लिए प्रोडक्शन करना है, तो ये भी डिसाइड करने के लिए ये फ्री होते हैं मार्केट इकोनॉमी में ये प्रोड्यूसर लोग। तो अब किस बेसिस पर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो उस बेसिस ये है। देखिए, वो बेसिस क्या है, यस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट। मार्केट में किस गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, मांग ज्यादा है और उसकी सप्लाई कितनी है मार्केट में, इस बेसिस पर ये डिसीजन लेते हैं। अगर मार्केट इकोनॉमी में कोई भी प्रोड्यूसर है तो वो किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी जो डिमांड है वो ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा है क्योंकि तो उसके प्राइस लेवल भी हाई होंगे, है ना, सप्लाई ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई देनी पड़ेगी, और जब सप्लाई देनी पड़ती है तो जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं। आगे इसको आप पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, वो किस तरह से, किस बेसिस पर सोल्व की जाती हैं, तो बस आप ये वाली लाइन बोल देना कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, वो मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई होती है उसके बेसिस पर ये प्रॉब्लम सोल्व की जाती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन एक होता है, तीन प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। देखो, प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स द प्राइस ऑफ विच आर रिलेटिवली हाई। क्योंकि फ्री इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, प्रोड्यूसर को सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, उसको लोगों के वेलफेयर से, पब्लिक वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रोड्यूसर्स लोग जो है क्या चूज करते हैं, क्या पसंद करते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाना पसंद करते हैं जिनका जो प्राइस है वो हाई रहे, ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो भी मैक्सिमाइज हो सके। यही अगली वाली लाइन में लिखा है, सो दैट देयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज, ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके, ज्यादा मुनाफा वो कमा सके। बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट, क्योंकि वो किस में दिलचस्पी रखते हैं, केवल और केवल अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में। लोग गरीब हो रहे हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा कमाना है।
आगे पढ़ते हैं। दे विल अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और प्रीफर टू यूज दोज इनपुट्स द प्राइस ऑफ विच आर रिलेटिवली लो। और देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, लेबर से काम करवाएं हम या फिर मशीन से काम करवाएं। तो देखो यही इस बात का जवाब ये रहा, दे विल अडॉप्ट दैट टेक्निक, वो उस टेक्निक को यूज करते हैं जिसमें जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स का मतलब यहाँ पे जो लागत है वो कम आए, ठीक है। वो ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं क्योंकि उसमें जो प्राइस है वो मतलब उसमें जो कॉस्ट है वो कम रहती है। अगर लेबर से करवाएंगे तो लेबर ज्यादा पैसा लगेगा, लेबर ज्यादा देर में भी काम करेगी और पैसा भी ज्यादा लेगी, तो इसलिए वो किससे काम करवाते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब मशीन से, मशीन अपने आप पे इंस्टॉलमेंट करते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। आगे चलते हैं, देखिए द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मैक्सिमाइज, वो सब ये क्यों करते हैं, मशीन से प्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो लागत है उसको कम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कम पैसों में बन रहा है और जो बिक रहा है वो ज्यादा पैसों में बिक रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं, दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दोज बायर्स हु आर विलिंग टू ऑफर देम बेटर प्राइस। अब देखिए तीसरा प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, तीसरी प्रॉब्लम होती है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो देखो इसका जवाब भी ये रहा कि मार्केट इकोनॉमी के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, उन खरीदने वालों के लिए प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनको अच्छे प्राइस दें, यानी कि जो कि उन गुड्स के अच्छे प्राइस दें, यही यहाँ पे लिखा है। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दोज बायर्स हु आर विलिंग टू ऑफर देम बेटर प्राइस, जो उनके अच्छे दाम लगाएं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्रोडक्शन करते हैं, गरीबों के लिए वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि अगर गरीबों के लिए प्रोडक्शन करेंगे, जो पुअर लोग हैं उनके लिए प्रोडक्शन करेंगे, तो उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। और ये जो फ्री इकोनॉमी होती है या फिर मार्केट इकोनॉमी होती है, तो उसमें केवल और केवल एक ही कंसर्न होता है प्रोड्यूसर्स का, क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनको वेलफेयर से, उनको भले से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर, तो इसमें हम समझ गए मार्केट इकोनॉमी में कि कैसे हम जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है उनको सोल्व करते हैं। अब देखिए दूसरी इकोनॉमी में समझ लेते हैं, ये जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है इसमें समझ लेते हैं कि किस तरह से इसमें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहले समझेंगे हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती क्या है। तो देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें जो प्राइवेट ओनरशिप है वो नहीं होती है। ये तो हमने बहुत आगे की बात बता दी, लेकिन इतना समझ लीजिए यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है वो फ्री नहीं होते हैं कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए और कैसे भी प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोड्यूसर्स इसमें फ्री नहीं होते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट होती है। अब समझ लेते हैं, देखिए in centrally planned economy, decisions relating to what, how and for whom to produce are taken by some central authority appointed by the government of the country. अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ये जो डिसीजंस हैं, वोट टू प्रोड्यूस यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो ये डिसीजन जो है कौन लेती है, ये डिसीजन लेती है कुछ सेंट्रल अथॉरिटीज, जिनको कौन अपॉइंट करती है, जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कंट्री की। तो गवर्नमेंट कुछ सेंट्रल अथॉरिटीज को अपॉइंट करेगी और वो सेंट्रल अथॉरिटीज ये डिसीजन लेंगी कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में, हमारे इकोनॉमी में कौन से गुड्स बनने हैं, किस तरह से गुड्स बनने हैं और किसके लिए गुड्स बनने हैं, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है आपको। ऑल डिसीजंस आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। देखिए पिछली वाली इकोनॉमी में हमने क्या देखा था, मिक्स्ड इकोनॉमी में यहाँ पे इनका जो एम होता है, यहाँ पे जो इनका मोटिव होता है, क्या होता है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे मोटिव, इनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। यही यहाँ पे लिखा है, ऑल डिसीजंस आर टेकन विद व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। जितने भी डिसीजंस है वो सारे सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए लिए जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है ना, ये क्वेश्चन होता है। तो उसका आंसर ये रहा, देखिए यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरा प्रॉब्लम होता है हाउ टू प्रोड्यूस का, किस तरह से प्रोडक्शन करें। तो इस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें प्रोडक्शन होता है उस तरीके से जिससे जो सोसाइटी है उसके लिए अच्छा हो। जैसे मान लीजिए कहीं पे मास अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, देखो यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ भी है, इन अ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे बहुत सारे लोग सोसाइटी के बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। तो वहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल सके।
ठीक है, वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, वहां पे मशीनों से काम नहीं करवाएंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लोगों का भला करेंगे, ठीक है, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो रिड्यूस कम हो सके, ठीक है। आगे चलते हैं। गुड विल बी प्रोड्यूस प्रिफरेबली फॉर दोज रेसिडेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर और स्टारवेशन इवन इफ इट लीड्स टू लॉसेस। अब देखो तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम गुड्स का प्रोडक्शन करें। तो यहाँ पे गुड्स जो है उन लोगों के लिए प्रोड्यूस होते हैं जो कि हंगर से, भूख से, भूखमरी से जो परेशान होते हैं, जो भूखमरी को सफर कर रहे हो, जो स्टारवेशन के शिकार हो गए हों, उनके लिए यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। चाहे अगर लॉस भी हो रहा है ना, तो भी इन्हीं के लिए प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इस इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है, इसका मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर, ठीक है। अगर देखो इसमें एक बिल्कुल अच्छे से हम लेमन डेफिनेशन में हम समझा रहे हैं, अगर सोशल वेलफेयर करने के लिए अगर सरकार को लॉस में भी जाना पड़ रहा है ना, तो सरकार लॉस में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मोटिव है वो क्या है, सोशल वेलफेयर है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो आपको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी, कुछ कुछ आप नाम से भी समझ गए होंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें जो कि कॉम्बिनेशन होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की और मार्केट इकोनॉमी की। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। देखो समझते हैं इसको। मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस द मेरिट्स एंड अवॉइड द डिमेरिट्स ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। मिक्स्ड इकोनॉमी में जितनी भी अच्छाइयां हैं ना दोनों इकोनॉमीज की, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज की और मार्केट इकोनॉमीज की, अच्छाइयां यानी कि खूबियां तो ले ली जाती हैं, और जो डिमेरिट्स हैं, जो खामियां हैं, जो खराबियां हैं, उनको अवॉइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसमें। Decisions regarding what, how and for whom to produce are taken on the basis of market forces as well as on the basis of social considerations। इसमें ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के ये जो डिसीजंस हैं, ये दोनों तरह से लिए जाते हैं। ये मार्केट फोर्सेस पर भी लिए जाते हैं, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई को नजर में रखकर भी लिए जाते हैं, और सोशल कंसिडरेशन यानी कि सोशल वेलफेयर है या फिर नहीं है, इसको ध्यान में रखकर भी लिए जाते हैं। यानी कि ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें जो डिसीजंस हैं कैसे लिए जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए, तो आपको कह देना है कि ये क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होती है दोनों इकोनॉमीज की, तो इसमें मार्केट फोर्सेस के हिसाब से भी डिसीजन लिए जाते हैं और सोशल कंसिडरेशन के हिसाब से भी यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं इन सर्टेन एरियाज। तो इसमें क्या होता है, कुछ एरियाज फिक्स कर दिए जाते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन नहीं करती है, गवर्नमेंट कुछ दखल अंदाजी नहीं करती है, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही अधिकार होता है कि वो गुड्स बनाए और बेच सके, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल समझेंगे। देखो यही लिखा है यहाँ पे, इन सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस विद अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो फ्री होता है डिसीजंस लेने के लिए, ताकि जो उसका प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। कुछ ऐसे एरियाज फिक्स कर दिए जाते हैं जिसमें प्रोड्यूसर जो है वो फ्री होते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें जो डिसीजंस हैं वो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। इन सर्टेन अदर एरियाज डिसीजंस आर टेकन एंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन। और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिन पर जो बेसिक डिसीजंस हैं वो किस बेसिस पर लिए जाते हैं, सोशल कंसिडरेशन के, यानी कि यहाँ पे वहाँ पे गरीबी तो नहीं है, सोशल वेलफेयर कितना है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, कुछ इस बेसिस पर भी लिए जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिया में जो क्लॉथ के और स्टील के प्रोड्यूसर्स हैं ना, तो वो क्या है, वो फ्री हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कि आप अच्छे से अच्छा क्लॉथ बनाइए, स्टील अच्छे से अच्छा बनाइए और उसको प्रॉफिट कमाइए उसको बेच करके। लेकिन जो रेलवे है वो क्या है, मोनोपोली है गवर्नमेंट की। मोनोपोली कहते हैं जहाँ पे सिंगल सेलर हो, ठीक है। मान लीजिए ये मार्केट है और इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, बहुत सारे खरीदार हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा जिसके पास कोई सामान है, मान लीजिए मैंगो है ये, ठीक है, तो ये एक ही बंदा जिसके पास जो मैंगो सेल कर रहा है, और किसी के पास मैंगो है ही नहीं, और किसी को अधिकार नहीं है कि वो मैंगो बेच सके, तो इसको हम कह देते हैं मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे इसको आप। बट रेलवेज आर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेलवे क्या है, मोनोपोली, यानी कि रेलवे का अधिकार, रेलवेज को, रेल को चलाने का अधिकार, ट्रेन को चलाने का अधिकार किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को।
और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट रेलवे सर्विसेज नॉमिनल रेट्स पर प्रोवाइड करती है, चाहे इसको लॉस में जाना पड़े। आपने देखा होगा कि कई बार रेलवे लॉस में भी चली जाती है लेकिन फिर भी महंगा नहीं होता है टिकट, ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमसे चार्ज करे, बहुत सारे पैसे चार्ज करे। तो ये क्या है, ये सोशल कंसिडरेशन को देख करके यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा नॉमिनल रेट्स पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि जो पुअर से पुअर यानी कि जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सकें, वो भी इसको इसकी सुविधा ले सकें, वो भी इसकी सर्विसेज का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में और मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सोल्व किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे यहाँ तक। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो एक बार जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और समझ में अच्छे से आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब आप लाजमी कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसको दूर तक पहुंचाइए वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। जय हिंद।